सच में मीराबाई चानू की कहानी बिल्कुल ही दिलचस्प है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेयर में, जो दुनिया की हर एक खबर पहुंचाए घर बैठे आप तक। मीराबाई चानू ने सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। जब से उन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, तब से देश में इनकी चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन देश ही नहीं जानता होगा कि एक छोटे से गांव से टोक्यो ओलंपिक्स का सफर इतना आसान नहीं था मीराबाई चानू के लिए। आज की इस वीडियो में हम उनकी स्ट्रगलिंग टाइम के लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर करेंगे कि ओलंपिक्स में सिर्फ अपने देश को रिप्रेजेंट करना ही कितनी बड़ी बात होती है, और मेडल जीतना तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी बड़ी बात होगी। आज मीराबाई चानू पे दौलत की बारिश हो रही है। जहाँ जा रही है वो, वहाँ गाड़ियों का काफिला भी उनके साथ चल रहा है, और कोई उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी बड़ा ही उत्साहित है। सरकार ने उन्हें गवर्नमेंट नौकरी की पेशकश भी की है, और रेलवे ने 2 करोड़ का तो इनाम उनके लिए देने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन वो कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल वाली स्टोरी छुपी ही रहती है, और कुछ ऐसा ही स्टोरी मीराबाई चानू की सक्सेस स्टोरी के पीछे की है। यह बात उस टाइम की है जब मीराबाई चानू अपने ट्रेनिंग के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाया करती थी। उनका परिवार बेहद ही साधारण परिवार है। वह एक छोटे से गांव में रहते हैं। उस टाइम उनके पास ट्रेनिंग के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, और ट्रेनिंग सेंटर उनके घर से काफ़ी दूर भी हुआ करता था। मीराबाई चानू अपने घर से ट्रेनिंग के लिए इम्फाल जाने के लिए ट्रक से लिफ्ट लिया करते थे, और ट्रक ड्राइवर उनसे पैसे भी नहीं लिया करते थे। शायद उन्हें यह पता था कि यह लड़की देश के लिए कुछ करेगी, और किराए के बचे पैसों से वह अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ खरीद लिया करती थी। मीराबाई चानू की माँ एक चाय की दुकान चलाती थी, और उस दुकान पे ही ट्रक के ड्राइवर रुकते थे, जो कि मीराबाई को लिफ्ट भी दिया करते थे। मीराबाई को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी, और इम्फाल से ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, जो कि उनके घर से 30 किलोमीटर दूर था। और फिर अनीता चानू ने उन्हें ट्रेनिंग में मदद की। मीराबाई ने अपनी कड़ी मेहनत करके सिर्फ 6 साल में ही 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। 2016 में जब रियो ओलंपिक्स हुए थे, तो उन्होंने नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में उन्होंने 12 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर इन्हें 2016 ओलंपिक्स के लिए इन्हें मेडल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन उस ओलंपिक्स में वो कुछ खास नहीं कर पाई, और डीएनएफ के टैग के साथ वो भारत वापस लौटी। डीएनएफ का मतलब होता है डिड नॉट फिनिश का टैग। उस ओलंपिक्स में उनका एक भी अटेम्प्ट वेट लिफ्टिंग का सही नहीं था, और जजेस ने उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया था गलत लिफ्ट की वजह से। ये दौर उनके लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि फिर से उन्हें अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू करनी थी, जो कि आसान नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, और 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि अमेरिका में हुआ था। और फिर अगले ही साल 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वेट लिफ्टिंग में सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर इनकी लाइफ में एक बुरा दौर आया, और इन्हें लो बैक इंजरी हो गई, जिसकी वजह से इन्हें 1 साल के लिए गेम से दूर रहना पड़ा। फिर इन्होंने 2018 में इन्होंने फिर से वापसी की, और 2021 के एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और फिर अभी टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू की लाइफ की स्टोरी बिल्कुल ही फिल्मी रही है। इतनी उतार चढ़ाव के आने के बाद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सच में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आए लाइफ में, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कैसी लगी आपको मीराबाई चानू के लाइफ के बारे में ये स्टोरी जान के, और क्या आपके साथ भी लाइफ में ऐसा उतार चढ़ाव आया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशन वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।